बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गोला कबाब बनाएंगे, बल्कि गोला कबाब हांडी बना लें या कढ़ाई समझ लें, जो भी कह लें आप। थोड़ी सी ग्रेवी होती है उसमें। उसके मैं गरम मसाला जात कूटने लगी थी, तो मैंने सोचा आपको सबसे पहले वो दिखा दूं और फिर पीस लूँ उनको। मेरा ग्राइंडर ख़राब हुआ हुआ है, तो मुझे इसको सिल बट्टे से, या आप उसको समझते हैं कि नहीं पता नहीं, लंगड़ी डंडा हम तो कहते हैं उसको, ठीक है जी, पत्थर की जो होती है गोल सी, वो मैं आपको दिखा दूँगी। ये है जायफल, ये हैं जी 5 दाने लौंग के, 2 हैं बादियान के फूल, और 1 चुटकी साफ़ हुई हुई है अजवाइन। तेज़पात का पत्ता है छोटा सा, और ये छोटे छोटे आधे आधे थे दोनों, और 2 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी का टुकड़ा, 2 काली मिर्च, बड़ी इलायची या काली इलायची जो इसको बोला जाता है, और ये है जायफल का एक, जायफल को छीलकर उसके अंदर से जो निकलता है वो है, और ये काली मिर्च है तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसको ग्राइंड कर लेंगे। बाकी मसाला जात बाद में मैं साथ साथ दिखाती रहूँगी। ये तमाम मसाला जात जो हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, बेशुमार फ़ायदों के साथ हमें अल्लाह ने अता किए हैं। इसीलिए मेरा ख़्याल है कि हम लोग जिस इलाके में रहते हैं, इसको सोने की चिड़िया बोला जाता था, कि अगर मैं इनमें से एक एक चीज़ को डिस्कस करूं तो बहुत घंटे, बहुत टाइम चाहिए। तो लेट स्टार्ट। मैं किसी दिन एक एक पे डिस्कस करूंगी आपके साथ। अभी स्टार्ट लेते हैं जी अपनी रेसिपी का। जी अब मैं आपको दिखा दूं सब्ज़ी जो उसके अंदर जानी है, मसाले 5-6 पत्ते मैंने इसके पुदीने के लिए हैं, और धनिया मैंने रखा हुआ था साफ़ करके, ये देख लीजिए तकरीबन इतना लेना है। 2 हरी मिर्च लेनी है, ठीक है, ये हरा मसाला हो गया। इसके साथ ही लहसुन अदरक लेनी है। मैंने ये देसी लहसुन जो है वो रखा हुआ है छील के, तकरीबन 1 गट्ठी है। 2 गट्ठियाँ मैंने इकट्ठी कर ली थी, एक इसके ग्रेवी के लिए और एक कबाब के लिए, और साथ में एक दरमियानी साइज़ की प्याज है। अब इनको बारीक पीसना है, ठीक है जी साथियों। ये है हमारे पास कीमा, आधा किलो तकरीबन, और अच्छा ही कुटा हुआ है, लेकिन दोबारा से मैं इसको एक दफ़ा मशीन से निकाल लूँगी, कीमे वाली मशीन में से। अच्छा जी, इसके साथ ही हमारे पास रेडी है गरम मसाला। ये देखिए मैंने इस तरह से कूट लिया है। इसको आप अगर रोस्ट कर लेते हैं हल्का सा खाली फ्राई पैन में 2-3 मिनट के लिए सेक लगवा के, तो वो बहुत बेस्ट हो जाता है, और इसकी महक जो है बहुत खूबसूरत हो जाती है, जायका भी इन्हांस हो जाता है। ये देखिए इसको मैंने इस तरह से कूटा है, और अभी इस मशीन में से गुजारूंगी। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गई थी, साबुत धनिया 1 स्पून तकरीबन भर के वो भी लिया है, ठीक है, और बाकी जो आपको मैंने गरम मसाले के इंग्रेडिएंट्स सिखाए थे। अब इसके साथ इसमें हम लाल कुटी मिर्च, जिसको दड़ा मिर्च कहते हैं, वो है, और 1 टेबलस्पून भर के नमक है, और 1 टीस्पून लाल मिर्च है। इसमें काली मिर्चें भी हमारे पास हैं और हरी मिर्चें भी, तो आप देख लीजिए आपकी फैमिली या आपके मेहमान कितना पसंद करते हैं, तो उस रेशो से डालिएगा। अब हम इसके अंदर कीमे वाली मशीन के अंदर डालने लगे हैं जी अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स। मैंने पहले प्याज और अदरक और लहसुन डाल लिया, और अब ये तमाम चीज़ें भी इसके अंदर जाएंगी, ताकि ये यकजान हो जाएं और अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जी साथियों, इसमें से हमने तमाम चीज़ें दोबारा से, गरम मसाला भी डाला, हरा धनिया, पुदीना, मिर्च, अदरक, लहसुन, नमक, मिर्च, सब कुछ दोबारा से करके कीमे को बहुत अच्छा सा, ये देखिए। अगर आपके पास कीमे की मशीन नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, आपके पास चॉपर है, चॉपर, इलेक्ट्रिक चॉपर भी नहीं है, तो जिसमें मैंने अभी गरम मसाला कूटा है ज़बरदस्त तरीके से, उसके अंदर कूटिए और यही रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। चलें जी, अब अगला स्टेप लेते साथियों। ये हमारा मटेरियल तैयार हो गया कबाब का। अब इसके अंदर एक लेमन निचोड़ लेंगे। मेरे हाथ में तो बहुत दर्द है, आप निचोड़ जी। 1 लेमन इसमें निचोड़ लिया, और अब इसके बाद इसको अच्छा सा मिक्स करके, इसके अगर आप देखते हैं कि आपका जो ये मटेरियल है कबाब का, ये आपस में जुड़ नहीं रहा, तो आप 1-2 स्लाइसेस ब्रेड के इसमें डाल दीजिए, या फिर एक अंडा डाल दीजिए,
मेरा तो ये काफ़ी अच्छा बारीक सा हो चुका है। अब इसके गोला बनाएंगे जिस शक्ल में भी आप बनाना चाहें, लेकिन अच्छी लुक उसकी उसी तरह से आती है। अब इसके अंदर आपने नोट किया कि टमाटर नहीं डाले, ठीक है, वो ग्रेवी में जाएंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इस टाइम और दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। जब हम लोग स्पाइसेस को हल्का सा रोस्ट करते हैं तो उसका एरोमा बढ़ जाता है और उसकी बहुत प्यारा फ्लेवर डेवलप हो जाता है। एंजॉय कीजिए कुकिंग को मज़े ले लेकर, ताकि आपको पकाने में मज़ा आए और सर्व करने में भी और खाने में भी। अच्छा जी, अब इसको देखिए इस तरह से लेकर इसकी शक्ल तकरीबन ऐसी ओवल शेप तकरीबन, ये देखिए इस तरीके से हम लोग बना लेंगे सारे मटेरियल का। जी साथियों, ये तमाम कबाब हमारे हो चुके हैं। इसको अच्छी तरह से प्रेस कर करके आपने बहुत अच्छा सा इसको आपस में यकजान करना है, ठीक है, ताकि ये अलहदा ना हो। अब इसको शैलो फ्राई करना है। मैंने फ्राई पैन में 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ले लिया, कुकिंग ऑयल, और ये गर्म हो चुका है। मीडियम फ्लेम रखिएगा और इनको इसमें ऐड करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह प्रेस अच्छी तरह से करना है, ये अलहदा ना नज़र आए। अच्छा, बिल्कुल अच्छा सा यकजान हो जाए। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने खाना बनाते वक्त अपने जी साथियों, ये देखिए हम लोग इस आधे कर चुके हैं और ये आधे रह गए थे। इसको आपने पलट के से है, आप इसको पकड़ के करते हैं तो तब भी बहुत ही इसको पकड़िएगा। अच्छा, बहुत नरम तरीके से, ज़ोर से पकड़ेंगे तो ये कहीं टूट ना जाएं, क्योंकि ना मैंने इसमें एग यूज़ किया और ना ही स्लाइसेस, ब्रेड स्लाइसेस आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ मेरा नहीं दिल चाह रहा था। अब ये देखिए बिल्कुल लाइट ब्राउन हो गए हैं, ये इसका रंग रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी ये ग्रेवी में पकेंगे इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी इसकी खुशबू भी आ रही है और बहुत प्यारी लुक है, और यही हमारी अचीवमेंट है। चलें जी, अब इसको रख लेते हैं निकाल के और ग्रेवी तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कबाबों से ऑयल बचा मैंने वही यूज़ कर लिया। अब मैं प्याज एक दरमियानी साइज़ की और 2 टमाटर और लहसुन मैंने इसमें उसी कीमे की मशीन में मैंने इसको पीस लिया था। आप चाहें तो बारीक बारीक काट के ग्रेवी बनानी है आम सालन की तरह, प्याज ब्राउन करके फिर उसमें टमाटर कर लीजिए और फिर लहसुन, और उसके बाद मसाला जार डाल लीजिए। मुझे ज़रा जल्दी थी तो मैंने उसी से फ़ायदा उठाया। अब इसको तकरीबन आंच ज़रा सी तेज़ की है मैंने ताकि ये भुन जाए, और इसमें मैंने हरी मिर्च भी डाली है। आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी रखना चाहें। छोटे बच्चे और बड़े इस कदर स्पाइसी नहीं पसंद करते, इसीलिए बाज़ार से लाना अवॉइड किया जाता है। तो आप भी कोशिश करें कि तेज़ मसाला ना रखा जाए। इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करूँगी मैं। ये देखिए व्यूअर्स, ऑयल अलहदा होना शुरू हो गया है, इट मीन्स कि हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर गरम मसाला जो बचा हुआ था वो 1 चम्मच फुल नहीं है, ठीक है, तो पौना चम्मच तकरीबन या आधा चम्मच, आप जितना अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल लीजिए, क्योंकि कबाबों में भी है लेकिन ग्रेवी में भी होना ज़रूरी है। मिर्च ली है और हल्दी ली है तकरीबन 1 टीस्पून, ये दोनों चीज़ें हैं मेरे पास। ये इसमें ऐड कर लेंगे और इसकी बुनाई करेंगे ताकि मिर्चों का तीखापन ख़त्म हो और कच्चापन ना रहे। मैंने ऑयल बहुत कम यूज़ किया है, आप जैसा पसंद करते हैं सालन में। आप ये चीज़ें डाली हैं तो अब फिर ये तेल छोड़ेगा। मसाला हमारा तैयार होने के बाद 1 से 2 मिनट इसको कर जी साथियों, 2 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह तेल अलहदा होना शुरू हो गया। अब इसके अंदर मैं तड़का लगाऊंगी पानी का, तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी है। इससे ये होता है कि आप
चीज़ सेटल कर लेते हैं अपने मसाले को। ये देखिए साथ साथ में जो था उसको मैंने कर लिया इसके साथ शामिल, और इस तरह से हमारा मिर्चों का जो होता है ना एक बहुत कड़वी सी, वो ख़त्म हो जाता है और अच्छी तरह से तमाम चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। आपने नहायत बारीक प्याज काटने हैं, अदरवाइज़ ब्लेंडर में भी करके, तो ताकि थिक सी ग्रेवी आए, अलग-अलग चीज़ नज़र ना आए। टमाटर इसमें अच्छे से हो गए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग एक लहसुन साबुत ही आ गया था, कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं हुआ करें कि कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए, नहीं होती इंशाल्लाह। और मसाला अच्छा सा बनाइए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जारी रखिए, बरकत ही बरकत और लज़्ज़त ही लज़्ज़त। माशाल्लाह ये हो चुका है अच्छा सा, मेरा ख्याल है आप देख सकते हैं, अंदाज़ा हो सकता है आपको। ऑयल जो है वो अलहदा हो गया बिल्कुल, और यही निशानी होती है कि कुक हो चुका है हमारा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं हाफ़ कप, तकरीबन हाफ से भी कम पानी लूँगी और उसके बाद कबाब शामिल कर दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, ये कुक हो रहे हैं और मीडियम फ्लेम है, तकरीबन लो मीडियम। 1 मिनट अभी नहीं गुज़रा, अभी हमने स्टार्ट लिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये 2 कबाब भी ऐड कर दूं और किसी के साथ शेयर कर लेंगे, किसी को दे देंगे। तो अब मैं थोड़ा सा पानी और डालूँगी ताकि ग्रेवी जो है वो यकजान हो जाए अच्छा सा। सब कुछ मुमकिन होता है, बस आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कुकिंग में। अब इसको हम हल्का हल्का सा पलट लेंगे, ठीक है, ताकि दोनों तरफ से, देखिए पानी अच्छा सा थोड़ा सा ही डाला है ना, तो फ़ौरन से ही बॉयल होने लग गया। माशाल्लाह तेल बहुत अच्छा लहदा होना शुरू हो गया, इट मीन्स के इट इज़ नाउ गुड। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे मसालादार ग्रेवी वाले। देखिए वैसे ही कबाब खाने में ना इतना टेस्ट नहीं आता जितना दिल चाहता है कि साथ थोड़ी सी सालन भी हो। ये इस तरीके से आप उसको करते जाएं ताकि ये टूटे ना, इस तरह से सबको बड़े आराम से, ठीक है, तरीके के साथ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इस तरह से हम इनको 1 से 2 मिनट कवर करके पका लेंगे, ठीक है। मैं सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 मिनट गुजर गए, अब इसको देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी महक आ रही है, और ये देखिए इस तरह से आराम से पलटा इसको, तो हम इसको 1-2 पलटे इस तरह दे चुके हैं पहले, और बहुत अच्छा सा मसाला है इसके अंदर रच बस चुका है। ऐसे आराम से करेंगे ना किनारे से, तो फिर ये टूटेंगे भी नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होगी इंशाल्लाह। ये देखिए ठीक है। अब इसके अंदर गार्निशिंग कर लेंगे, हरी मिर्च ले लिए 2, और सब्ज़ धनिया और अदरक मैंने इसमें नहीं डाली थी, इसीलिए मैं ऊपर से इसको काफ़ी सारी डाल रही हूँ, बहुत मज़ा आता है इससे। और आप चाहें तो इस स्टेप पे 1 लीमू भी निचोड़ के डाल सकते हैं। और अब हम इसको सर्व करेंगे ग्रेवी के साथ। जी साथियों, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। बहुत मज़ेदार और टेस्टी होती है ये, फ्लेवर से भरपूर। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा और ईद उल अज़हा में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और घर वालों को मज़े करवाएं। और अपनी दुआ में याद रखिएगा अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपका हामी और नासिर हो। और इंशाल्लाह और भी नई नई डिशेस लाऊंगी आपके लिए ईद के हवाले से। थैंक यू, सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज़।